हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम तक हमने गैमेटोजेनेसिस को कंप्लीट कर लिया था. वी डिड स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स एंड एवरीथिंग इन डिटेल, राइट? सो मूविंग फर्दर नाउ वी आर इनटू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नीट में भी इसमें से काफी कुछ क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं. ठीक है, सो हमें ये टॉपिक को बहुत ज्यादा अच्छे से करना है. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so guys, menstrual cycle, also known as ovarian cycle, is a characteristic feature of primates. ठीक है, primates, that is it is only seen in human female and apes. अब ये menstrual cycle जो है ना, सिर्फ और सिर्फ human female और apes बताएंगे. बाकी जितने भी mammals है ना, वो एक अलग तरीके का cycle दिखाते हैं, जिसे हम बोलते हैं estrous cycle. दोनों का aim एक ही है, reproduction, but दोनों में काफी ज्यादा difference है. menstrual cycle में एक फेस आता है जहां पे ब्लीडिंग देखी जाती है इन केस ऑफ फीमेल्स, बट ईस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होता है. दैट इज द मेजर डिफरेंस. ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ओनली सीन इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड एप. ठीक है, ह्यूमन फीमेल एंड एप फीमेल. रेस्ट ऑल अदर एनिमल विल शो ईस्ट्रस साइकिल. डिफरेंस क्या है दोनों में? मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है, ईस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती है. ओके, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, बट दिस वाज द मेजर डिफरेंसेस. ओके, so this cycle basically represents the change in female reproductive system. Okay, अब कैसा change आएगा? This changes are required so that female receives sperm and fertilization takes place. तो एक पूरा menstrual cycle जो है ना, आपको कुछ periodic changes दिखाएगा, और ये female के reproductive system में ये changes किया जाता है in order to make female's reproductive system ready for fertilization or for pregnancy. Okay, so this cycles basically prepares female for fertilization or pregnancy. Okay, and this the menstrual cycle starts at प्यूबर्टी. तो हमने पढ़ा था प्यूबर्टी एंड हार्मोनल रेगुलेशन में, प्यूबर्टी इज द एज जहां पे इंडिविजुअल रेडी फॉर रिप्रोडक्शन. ओके, सो जो फीमेल का प्यूबर्टी का एज है ना, दैट इज जनरली 11 to 13 ईयर्स. सो जो फर्स्ट टाइम फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है ना, द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्च. ओके, एंड दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइक्लिक इवेंट दैट टेक्स पीरियोडिकली. तो एक प्रॉपर पीरियड में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने वाला है, और उस पीरियड को एक नाम है, उसे हम बोलते हैं मेंसिम. ठीक है, मेंसिम इज अ वर्ड दैट मीन्स अ मंथ. तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जनरली ये अप्रोक्सीमेटली ये एक मंथ के लिए चलता है. अगर मैं बहुत प्रीसाइज डे बोलूं तो इट इज 28 डेज. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल रन्स फॉर अबाउट 28 डेज, बट दिस नंबर इज हाईली वेरिएबल. किसी में जल्दी आ गया 2 दिन, किसी में लेट आ गया. सो दैट इज वाई हम अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं अ मंथ. ओके, सो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्च, दैट अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. फिर फीमेल का एक पर्टिकुलर एज आता है जहां पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, and that is known as menopause. Okay, so the age of menopause is generally 50 to 52 years. Okay, and ये जो menopause है ना, ये all of sudden नहीं आता है, थोड़े थोड़े indications मिल जाते हैं जिससे ये menopause होने वाला है. Okay, so and one more important thing, this menstrual cycle remains suspended during pregnancy. मतलब जब female pregnant होती है और gestation period होता है ना, नहीं होती है, because menstrual cycle का aim क्या था? फर्टिलाइजेशन करवाना, बेसिकली रिप्रोडक्शन करना, राइट? तो रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हो गया, प्रेगनेंसी हैज बीन इनिशिएटेड. सो अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पॉज हो जाएगा फॉर अबाउट 9 मंथ ऑफ पीरियड. मदर यंग वन को मिल्क फीड करती है ना, तो तभी बहुत हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसके वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट नहीं हो पाता है. तो देयर इज अ गैप वेयर द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग लैक्टेशन. लैक्टेशन का मतलब क्या है? जब मदर मिल्क फीड करती है यंग वन को, तो उस टाइम तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है. ठीक है, तो 9 मंथ प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं आया, और लैक्टेशन जो है जनरली 3-4 मंथ का गैप आ जाता है, तभी भी नहीं आता है.
So one thing is clear that menstrual cycle is a 28 days cycle. ठीक है, ये पूरे 28 days तक चलने वाला है. अब इन 28 days में ना there are different phases. So menstrual cycle completes in 4 different phases. So let us first understand all 4 phases. ठीक है, so the first phase in menstrual cycle is a menstrual phase and it is characterized by vaginal bleeding. Vagina से blood flow होता है and ये जो blood flow है it is for approximately about 4 to 5 days. So menstrual phase of menstrual cycle runs for about 4 to 5 days where female bleeds for about 4 to 5 days. So this is the first phase of menstrual cycle. जो second phase है, second phase में repairment चालू होता है. जो भी लॉस ये फर्स्ट फेज में हुआ है ना, ये ब्लीडिंग कैसे होता है, एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाता है, ब्लड वेसल्स टूट जाते हैं, तो जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उन सब का रिपेयरमेंट चालू होता है. ठीक है, एंड दिस रिपेयरमेंट फेज इज नोन एज फॉलिक्यूलर फेज. ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिपेयरमेंट फेज. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एंडोमेट्रियम का रिपेयरमेंट होगा, जो ब्लड वेसल्स सब टूटे है उन सब का रिपेयरमेंट होगा. सो दिस फॉलिक्यूलर फेज बेसिकली रन्स फॉर अबाउट 10 to 12 days. ओके, सो 4 to 5 days तक ब्लीडिंग हुआ, फिर उसके बाद जो है फॉलिकुलर फेज चालू हो जाता है एंड फॉलिकुलर फेज रन्स फॉर अबाउट 10 to 12 days. ओके, फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, रिपेयरमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम होगा, जो ब्लड वेसल्स का लॉस हुआ है वो सारे फिर से बनेंगे, और जो प्राइमरी फॉलिकल है, नाउ द प्राइमरी फॉलिकल्स हैज बीन इनिशिएटेड फॉर मैच्योरेशन, और प्राइमरी फॉलिकल्स और द फॉलिकल्स स्टार्ट डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग. ओके, सो जो नेक्स्ट फेज अब आता है आफ्टर फॉलिक्यूलर फेज इज द ओव्यूलेटरी फेज. ठीक है, नाम से पता चल रहा है ओव्यूलेटरी फेज है. तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तुमने सेकेंड फेज में देखो रिपेयरमेंट के साथ फॉलिकल्स का भी डेवलपमेंट कराया था. तो जैसे ही फॉलिकल्स हमारा मेच्योर हो जाते हैं हम उसे ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, फिर ग्राफियन फॉलिकल से हमारा सेकेंडरी oocyte निकलता है, राइट. तो ओव्यूलेशन फेज जो है इट इज ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, अब ये जो दिन है ना ये वेरी हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरीली अ 14th डे, बट अगर हम परफेक्ट डे की बात करें तो 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द ओव्यूलेशन पीरियड. ओके, जो नेक्स्ट फेज अभी आने वाला है वो उसे हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज. ठीक है, देखो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकल जाता है तो उस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम दैट इज वाई ल्यूटियल. ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम इज गोइंग टू सिक्रीट एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, तो ये फेज में क्या होने वाला है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन. ठीक है, दैट इज वाई ल्यूटियल फेज इज ऑल्सो नोन एज सिक्रीटरी फेज. ओके, और ये जो सिक्रीटरी फेज है ये चलने वाला है फ्रॉम 15th to 28 days. ठीक है, ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफी ज्यादा हाई होता है. यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक को प्रिपेयर किया जाता है फॉर जेस्टेशन और प्रेगनेंसी. बच्चों, आई वुड लाइक टू एड वन मोर थिंग इन दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना इसको 2 हार्मोन रेगुलेट करते हैं, 2 वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, एंड दोज हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, तो है ना जब फॉलिकल्स का मैच्योरेशन करना होता है ना तो हार्मोन निकलता है FSH. FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसके निकलते ही जो प्राइमरी फॉलिकल है ना हमारा, प्राइमरी फॉलिकल्स का क्या शुरू हो जाता है, मैच्योरेशन. ओके, और जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं इनटू ग्राफियन फॉलिकल. तो ग्राफियन फॉलिकल क्या है, इट इज अ मैच्योर्ड फॉलिकल जिसके अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte है जो हमें रिलीज करवाना है, राइट. तो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया, अब हमें ओव्यूलेशन कराना है, तो एक दूसरा हार्मोन निकलेगा जिसे हम बोलते हैं LH. सो ये LH का रिलीज जो है ट्रिगर करेगा ओव्यूलेशन. ठीक है, तो इसके वजह से क्या होने वाला है, ओव्यूलेशन, दैट इज release of secondary
oocyte. ओके, तो आपको याद रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन रेगुलेट कर रहा है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय टू इंपॉर्टेंट हार्मोन, FSH एंड LH. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स. फिर जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाएगा, हमारा सेकेंडरी oocyte रेडी है रिलीज के लिए, तो हार्मोन आएगा LH. ठीक है, FSH LH का लेवल अगर ऊपर नीचे होता है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी जो डेज है वो आगे पीछे चला जाता है. चलो अब हम इसका है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ते हैं. So guys, we are starting with menstrual cycle in a diagrammatic way. Okay, तो if you see menstrual cycle को मैंने 4 phases में divide कर दिया है. हम अब यहाँ पे एक साथ क्या क्या पढ़ेंगे. menstrual cycle में हर एक different phase में ovary में क्या change दिखेगा, hormonal क्या change है, and uterine wall में क्या changes है. Okay, and we know this entire menstrual cycle is under hormonal regulation. So pituitary gland is the one that is going to release all hormones, right? That is why we are also considering पिट्यूटरी ग्लैंड इन दिस. ओके, सो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फर्स्ट फेज है, वो फर्स्ट फेज हमारा कौन सा है, इट इज मेंस्ट्रुअल फेज, राइट. सी, अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, वी नो देयर इज वजाइनल ब्लीडिंग. एंड व्हाई डज दैट वजाइनल ब्लीडिंग अकर्स, बिकॉज जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो शेड होना चालू हो जाती है. तो ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लीडिंग होता है. ठीक है, तो यूटेराइन वॉल में या यूटेरस में मेंस्ट्रुअल फेज में क्या चेंज हमें दिखने वाला है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाती है. ठीक है, तो थिकनेस जो है रिड्यूस होता जाता है. सो बेसिकली शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है, राइट. और एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है, तो हम इस फेज को क्या बोलने वाले हैं, दिस फेज इज नोन एज menstruation, and menstruation is characterized by vaginal bleeding. Okay, and यहाँ पे जब menstruation होता है ना, तो प्लीज रिमेम्बर जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्यूरिंग menstrual phase इज वेरी लेस. ठीक है, अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है menstruation phase में क्यों कम है. सी, अब यहाँ पे हमारा मेन एम क्या था, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिप्रोडक्शन करवाना, राइट. तो मेंस्ट्रुअल फेज में ओवम को हम बॉडी के बाहर निकाल रहे हैं, बिकॉज जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में स्पर्म आया नहीं और फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं. इन अ सिंपल वे, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो देयर इज नो यूज ऑफ कीपिंग दैट ओवम इनसाइड बॉडी, राइट. तो दैट इज व्हाई हम ओवम का रिलीज करवा देते बॉडी के बाहर, राइट. तो दैट इज वाई जब रिप्रोडक्शन होने ही नहीं वाला है, तो प्रोजेस्टेरॉन को निकाल के क्या फायदा, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, राइट. तो दैट इज वाई प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो मेंस्ट्रुअल फेज में है वो काफी ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है. ठीक है, तो नाउ दिस लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज गोइंग टू ट्रिगर पिट्यूटरी ग्लैंड. ये प्रोजेस्टेरॉन अब स्टिमुलेट करने वाला है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ FSH. सो लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इज लो, एंड दिस लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विल स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज FSH. मतलब ये लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन पिट्यूटरी ग्लैंड को बोल रहा है कि FSH हार्मोन को निकालो. सो दिस बेसिकली स्टिमुलेट्स the release of FSH. ओके, तो FSH का सिक्रीशन करवाने बोलता है. ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में आके पिट्यूटरी ग्लैंड ने अब किसका रिलीज चालू कर दिया, FSH का रिलीज चालू कर दिया. अब ये FSH किस पे एक्ट करेगा, ओवरी पे एक्ट करेगा. एंड इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था ये जो हमारा FSH है, इट स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट. इसका काम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ये प्राइमरी फॉलिकल्स का मैच्योरेशन शुरू करवाएगा. ठीक है, सो इन द ओवरी प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स टू ग्रो. सो लेट्स से ये प्राइमरी फॉलिकल था. ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल विल अंडरगो डेवलपमेंट स्टेजेस. ठीक है, फिर फाइनली जो है हमारा ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा. सो लेट्स से द वन आई एम ड्रॉइंग नाउ इज अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया. ये वाला क्या है हमारा ग्राफियन
फॉलिकल, ओके। और ये सारे फॉलिकुलर सेल्स जो है अब क्या रिलीज करने वाले हैं, ऑल फॉलिकुलर सेल्स आर नाउ गोइंग टू रिलीज ईस्ट्रोजन, ठीक है। सो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज था, जो कैसे शुरू हुआ, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया टू रिलीज एफएसएच, फिर ये एफएसएच ओवरी पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा प्राइमरी फॉलिकल नाउ स्टार्ट्स टू ग्रो, ठीक है। फिर प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे मेच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप हो जाएगा। नाउ ऑल ग्राफियन फॉलिकल्स, आई मीन द फॉलिकुलर सेल्स विल रिलीज ईस्ट्रोजन, ओके। सो हमारा फॉलिकुलर फेज में कौन से हार्मोन का लेवल जो है हाई है, तो ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज इट इज द ईस्ट्रोजन जिसका लेवल इज हाई, ठीक है। सो ईस्ट्रोजन लेवल इज हाई ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। तो अब क्या होगा, ये जो हाई ईस्ट्रोजन लेवल है ना, ईस्ट्रोजन लेवल इज हाई ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, सो हाई estrogen level now stimulates पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये हाई एस्ट्रोजन लेवल पिट्यूटरी ग्लैंड को बोल के क्या रिलीज करवाएगा, स्टिम्युलेट्स LH secretion and reduces FSH लेवल, ठीक है। ये फॉलिकुलर हार्मोन का काम क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ग्राफियन फॉलिकल का मैचुरेशन करवाना, राइट। सी रिमेंबर 28 डेज के साइकिल में सिर्फ एक ओवम का रिलीज होता है, तो एफएसएच ने ऑलरेडी शुरू कर दिया एक ग्राफियन एक प्राइमरी फॉलिकल का मैचुरेशन इनटू ग्राफियन फॉलिकल, तो एक ओवम का फॉर्मेशन ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको एफएसएच की फिलहाल जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वन सेकेंडरी oocyte हैज बीन फॉर्म। तो अब ये ग्राफियन फॉलिकल से तुम्हें ये सेकेंडरी oocyte का रिलीज करवाना है, सेकेंडरी oocyte का रिलीज करवाना है, मतलब तुम्हें क्या करवाना है, ओव्यूलेशन करना है। एंड ओव्यूलेशन के लिए द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, राइट। तो ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन किसने रिलीज किया है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया है। हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन स्टिमुलेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज LH एंड डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ FSH हार्मोन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अब हमारा ये रिलीज करने वाला है LH हार्मोन, और ये LH हार्मोन की वजह से अब क्या होगा, ओव्यूलेशन, दैट इज रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte हैज बीन रिलीज्ड। सो हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है, अब हमारा ग्राफियन फॉलिकल तो रप्चर हो जाएगा। सो ये रहा हमारा ग्राफियन फॉलिकल विच इज रप्चर्ड, और इसमें से हमारा क्या बाहर आ गया, सेकेंडरी oocyte, राइट। तो दिस इज सेकेंडरी oocyte। और ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, अब हम इस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। सो देयर इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ corpus luteum and release of secondary oocyte, okay. So as soon as ovulation हो गया, there is formation of corpus luteum, और corpus luteum हमारा क्या secrete करने वाला है, it is going to secrete a pregnancy hormone that is known as progesterone, right. So due to release of progesterone, endometrium की lining कैसी होगी, एकदम thick होगी। So progesterone का level was very less during menstrual phase, फिर ये progesterone का level जो है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाता है ल्यूटियल फेज में, एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इज मैक्सिमम ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। सो ओव्यूलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई, ठीक है। अब ये एंडोमेट्रियम की बात करते हैं। देखो ये एंडोमेट्रियम जो है इसकी थिकनेस बहुत कम थी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज, फिर ये एंडोमेट्रियम जो है धीरे धीरे रिपेयर होता है, इसकी फोल्डिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, एंड थिकनेस ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। तो एंडोमेट्रियम का रिपेयर चालू हुआ है, एंडोमेट्रियम रिपेयर्स, ठीक है, इट स्टार्ट्स फोल्डिंग, एंड इनकी अभी यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है इट इज अबाउट 2 to 3 millimeter थिक, एंड नाउ इट बिकम्स ग्लैंड्यूलर, ओके।
अब ये यहाँ पे देखो, हमारा ओव्यूलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है. प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन. और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, टू बी प्रिसाइजली द एंडोमेट्रियम. यूटरस देखो 3 लेयर्स होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर बिकॉज वहीं इम्प्लांटेशन होने वाला है. तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को ना बहुत ज्यादा बढ़ा देगा. बिकॉज एंडोमेट्रियम स्ट्रांग रखेंगे तो जो इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी है वो अच्छे से चलता है, राइट. तो यहाँ पे फोल्डिंग इंक्रीज कर दी गई है. और अगर आप ध्यान से देखो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को, तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी काफी बढ़ रही है. एंड दिस थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम हैज बीन इंक्रीज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, राइट. यहाँ पे थिकनेस ऑलमोस्ट 5 मिलीमीटर्स हो जाती है. सो एंडोमेट्रियम की थिकनेस इज मोर बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो ईस्ट्रोजन का लेवल कब हाई था, यू नीड टू रिमेम्बर ईस्ट्रोजन लेवल इज हाई ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज. ठीक है. अब ओव्यूलेशन किसकी वजह से हुआ है, हमारा ओव्यूलेशन इज बिकॉज ऑफ LH हार्मोन, राइट. तो ये जो LH हार्मोन का लेवल है ना, LH हार्मोन लेवल इज मैक्सिमम ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज. ठीक है. तो लेट्स से ये मैं जो पीक बना रही हूं, दिस इज LH. तो LH का लेवल इज हाई ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज एंड दिस सच अ हाई लेवल ऑफ LH इज ऑल्सो नोन एज LH surge. ओके. तो LH हार्मोन इज एट इट्स पीक ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज. ठीक है. अब कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया है. अब नेक्स्ट फेज जो है हमारा ल्यूटियल फेज है. ल्यूटियल फेज इज ऑल्सो नोन एज सिक्रीटरी फेज. सो अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, corpus luteum is going to secrete progesterone, right. So हमारा जो ये प्रोजेस्टेरॉन है इसका लेवल जो है हाई चलता रहेगा, राइट. सो दिस इज गोइंग टू रिमेन हाई. ठीक है. सो प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है. ठीक है. तो जैसे ही ओवम रिलीज होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 2 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है स्पर्म का. तो लेट्स से स्पर्म आया ही नहीं, तो अब ओवम को बॉडी में रख के कुछ मतलब नहीं है, राइट. तो हमारी बॉडी ओवम को बाहर निकाल देगी. अब ओवम को निकाल रहे हैं तो प्रोजेस्टेरॉन को रख के क्या करे. तो अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा. लेट्स से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नाउ reduces. So progesterone level reduces when there is no fertilization. ठीक है. तो अब फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम को भी डीजनरेट किया जाता है. कॉर्पस ल्यूटियम अब किस में टर्न हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेन्स में. ठीक है. बिकॉज देयर इज नो प्रेगनेंसी दैट इज ऑकरिंग. तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर कम होता है तो जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है ना, वो भी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम. तो अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है तो एंडोमेट्रियम जो है वीक हो जाता है. एंड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है. तो अगर नहीं हो रहा है फर्टिलाइजेशन, इफ देयर इज नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी, तो फिर से ल्यूटियल फेज के बाद क्या आएगा, मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है. लेट्स से प्रेगनेंसी हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अब वहीं बंद हो जाएगा. बिकॉज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एम था वो हो गया ना, प्रेगनेंसी हो रही है. अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो बॉडी फिर से इनिशिएट करेगी oocyte का फॉर्मेशन एंड सो ऑन द साइकिल कंटिन्यूस. ओके.